हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो पिछले पार्ट में हम देख रहे थे कि विंग हमें फ्लैशबैक दिखा रहा था। वो विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो चलिए हम देखते हैं फ्लैशबैक। एक बड़े से मेंशन में कुछ लोग बातें कर रहे थे। उनमें से लेडी कहती है, तुम दोनों शादी करने वाले भी हो कि नहीं? तुम क्या चाहते हो? हम बूढ़े हो रहे हैं, हम मर जाएंगे तब जाके शादी करोगे? हमें अपने पोते पोतियों को देखना है। तुम दोनों का बस चला तो तुम तो कभी शादी ही नहीं करोगे। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, माँ आप जानती हो कि हम शादी क्यों नहीं करना चाहते, तो आप क्यों हमारे ऊपर फोर्स कर रही हो? तभी दूसरा कहता है, हाँ मामा, आपको तो पता है ना, और मैं और भाई हम दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, जिसके कारण सारे लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। आपको तो पता ही होगा ना वो क्या कहते हैं। और आप चाहते हो? नहीं माँ, हम ऐसा नहीं चाहते। अगर ऐसा हुआ तो फिर बाद में हमारा ही मजाक उड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हम शादी करें। पर तभी उसकी माँ कहती है, लेंजेन संभल के बोलो, तुम क्या कभी शादी नहीं करोगे? और बाद में हमारे हायर का क्या? इस लैंड सेक्ट का कोई भी हायर नहीं रहेगा। तुम दोनों ही हमारे बेटे हो, उसके बाद क्या? पर लेंजेन आगे कुछ बोल पाता। वांगजी कहता है, पर माँ आपको पता है कि हम शादी क्यों नहीं करना चाहते। तभी वांगजी और लेंजेन की माँ कहती है, बताओ, ठोस कारण बताओ, उसके बाद मैं कहूँगी कि हाँ तुम्हारा कारण सही है। तभी लेंजेन और वांगजी एक डीप ब्रेथ लेते हैं। तभी लेंजेन स्टार्ट करते हैं, माँ उस दिन आपने हमारे लिए एक लड़की को लाया था, है ना? एक नहीं, दो लड़कियों को। उनमें से एक भाई को पसंद की थी, है ना? तभी लेंजेन की माँ अपना सर नोट करती है। लेंजेन आगे कहता है, और उसने क्या किया आपको पता है? उसने आके सीधा मुझे किस किया और मुझे बेडरूम पे ये बोल वो चुप हो गया था। फिर वो कहता है, और उसके बाद मैंने उससे पूछा कि ये सब क्यों किया तुमने? तो उसने कहा कि मैं वांगजी के साथ करना चाहती थी। आप ही बताओ माँ। वो सरासर झूठ बोल रही थी। उसके सामने में ही भाई और मेरे में अंतर हमने बताया था उसे। पर भी उसने मुझे मेरे साथ उसने ऐसा किया। मम्मा मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता। मैं कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगा। वो लड़कियां कितनी कितनी शेमलेस है। उनको एक में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वांगजी भी अपना सर नोट करके बोलता है, हाँ मामा, मुझे ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करना और ऐसी ओमेगा से भी मुझे शादी नहीं करना जो सिर्फ हमारी दौलत पे और हमारी खूबसूरती पे मरे। मैं नहीं तो वांगजी सही, वांगजी नहीं तो लैंसन सही। ये क्या है माँ? मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या पता एक दिन ऐसा हो अगर वो मुझे पसंद ना करे और मेरी वाइफ होकर मेरे भाई के पास जाए। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर तभी मैडम लैन कहती है, पर तुम दोनों ऐसे इंसान से शादी करो जो तुमसे प्यार करे। पर लैनजेन और वांगजी दोनों ही एक साथ मना कर देते हैं। पर भी उसके माँ उसे उन दोनों को फोर्स कर रही थी कि शादी करो। तब लैनजेन और वांगजी ने मिलकर एक डिसीजन लिया था और उनके सामने एक शर्त रखा था कि हम एक ही शर्त पर शादी करेंगे, अगर कोई ओमेगा हम दोनों से शादी करे तो। ये सुनकर उसके माता पिता दोनों ही शॉक हो गए थे। लैन की रैन कहते हैं, वांगजी, लैनजेन ये क्या कह रहे हो तुम? एक ओमेगा क्या तुम दोनों से शादी करोगे? पागल हो गए हो तुम दोनों? वांगजी उन्हें कहता है, अच्छा ही है ना बाबा, अगर बाद में ऐसा पता चला कि मेरी वाइफ लैनजेन के पास चली गई और लैनजेन की वाइफ मेरे पास, तो उससे अच्छा हम दोनों की वाइफ एक ही हो और मुझे कोई बाद में फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अगर मेरी वाइफ गलती से लैनजेन के पास चली गई तो वो उसकी भी वाइफ होगी। पर ये सुनकर लैन की रैन उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, वांग जी संभल कर बोलो, क्या बोल क्या रहे हो तुम? तभी लैनजेन भी कहता है, डैड भाई ठीक कह रहे हैं, बाद में पछताने से अच्छा पहले ही ये डिसाइड कर लिया जाए कि एक ही ओमेगा से शादी होगा तो हम दोनों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और अगर बाद में वो ओमेगा हम दोनों से चीट करे तो उससे अच्छा तो पहले ही हम दोनों एक दूसरे से शादी करवा लेते हैं ना। लेंजेन की बात सुनकर वो दोनों मतलब उसके मम्मा पापा दोनों ही अपना सर पे हाथ रख लिए थे और कहते ये दोनों पागल हो चुके हैं, क्या बकवास क्या कर रहे हैं, इन दोनों को पता भी है। पर लेंजेन और वांगजी के दिमाग में क्या चल रहा था वो खुद ही जाने। लैन किरैन कहते हैं, तुम दोनों का ये लास्ट फैसला है? वांगजी और लेनजेन दोनों ही अपना सर हाँ में हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ। ये बोल वांगजी
कहता है मुझे अब काम है, मैं जाता हूँ। ये बोल वहाँ से चला गया था। फिर लैन ज़ेन भी कुछ ही टाइम बाद वहाँ से चला गया था। लैन कीरेन अपनी वाइफ से कहते हैं ये दोनों पागल हो चुके हैं। इनका होश कहाँ है? क्या कोई ओमेगा एक अल्फा मतलब 2 अल्फा को शेयर करेगा? ये दोनों पागल हो चुके हैं। कोई भी बाप अपने ओमेगा बेटे को 2 अल्फा के साथ कभी भी देने नहीं जाएगा। तो कैसे इन दोनों की शादी कैसे होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसे एक कॉल आता है। लैन कीरेन उस कॉल को अटेंड करने के लिए बाहर चले गए थे। लैन कीरेन कुछ टाइम बाद वापस आते हैं और वो कहते हैं मेरा दोस्त आने वाला है, तो तुम शाम को ना डिनर तैयार रखना। मैडम लैन भी अपना सर हाँ में नोट करती है। लैन कीरेन फिर अपने काम के लिए निकल गए थे। शाम हो चुका था। वांग जी लैनजेन भी घर वापस आ चुके थे। उसकी माँ उन दोनों को कहती है तुम दोनों तैयार होके नीचे आ जाओ, तुम्हारे अंकल आने वाले हैं। वांग जी और लैनजेन मुंह बनाते हुए कहते हैं पर मॉम हमें बहुत थकावट है, हम सोने जा रहे हैं। पर उसकी माँ बोलती है तुम दोनों आ रहे हो कि नहीं, वो तुम्हारे डैड के बहुत प्रिय मित्र हैं, तो तुम दोनों जल्दी आ जाना। ये बोल वो अपने किचन में चली गई थी। लैनज़ेन और वांग जी दोनों ही फ्रस्ट्रेट होकर अपने रूम में चले गए और फिर तैयार व्यार होकर नीचे आते हैं क्योंकि कुछ ही टाइम में उनके अंकल जो आने वाले थे। वांग जी और लैनज़ेन उन्हें बाहर पे पिक करने जाते हैं। जब वो गाड़ी आती है वो दोनों गाड़ी के पास जाते हैं, पर जही उस गाड़ी का गेट खुलता है दोनों एकदम ज़्यादा शॉक। वहाँ से एक सुंदर सा ओमेगा बाहर निकलता है जिसकी फेरेमोन्स दोनों भाइयों को ट्रिगर कर रही थी। वांग जी और लैनज़ेन दोनों ही उस ओमेगा को देखने लगे। तभी उस कार से दूसरी तरफ से एक ओल्ड सा मैन निकलता है। उसने एक ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। वो उस ओमेगा के पास आता है और फिर उसे कहता है चले। वो ओमेगा भी उसके हाथों में हाथ रखता है और फिर कहता है जी चलिए। ये बोल वो उन लोगों के पास आता है। वांग जी अपने अंकल को ग्रीट करता है और साथ में लैन ज़ेन भी, और पीछे में लैन कीरेन और साथ में मैडम लैन भी आ गए थे। वो सारे लोग उसे ग्रीट करते हैं और फिर अंदर ले जाते हैं। पर वांग जी और लैन ज़ेन की नज़र तो सिर्फ और सिर्फ उसी ओमेगा पर थी। सारे लोग काउच पर बैठे हुए थे। तभी लैन किरैन कहते हैं वी चांग से वैसे इतने सालों बाद हमारी याद कैसे आ गई? मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने सालों बाद तक मुझे याद रखोगे, पर तुम याद हो, मुझे खुशी है। वी चांग से हंसते हुए कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वहाँ काम में ज़्यादा बिजी हो गया था। तभी मैडम लैन उसे पूछती है पर चांगसी सरन कहाँ है? वो भी आना चाहिए ना तुम्हारे साथ। मैं भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखना चाहती थी। पर वी चांगसे जब चांगसी सरन की बात सुनते हैं उनका फेस उतर गया था। वो उन सैड आंखों से कहते हैं एक्चुअली 3 महीने पहले उसका डेथ हो गया है। ये बात सुनकर मैडम लैन और लैन की रैन को बहुत बुरा लगता है। वो वी चांगसे को संभालते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, ये दस्तूर है, कोई आता है, अगर कोई आता है तो उसे जाना भी होता है। ये बोल वो उसे सांत्वना दे रहे थे, पर तभी वी चांगसे कहते हैं एक्चुअली मेरी वाइफ का उसका लास्ट विश था कि विंग की शादी आपके बेटों से हो। उसने मुझसे कहा था कि आप दोनों बचपन में ये कहा करते थे कि अगर आपका बेटा ओमेगा हो या अल्फा हो तो आप दोनों एक दूसरे के बेटों से शादी करवाओगे। तो इसी बात के लिए हम यहाँ आए हैं। एक्चुअली मेरी वाइफ ने लास्ट विश मांगा था कि मेरे बेटे वी वुशियान की शादी आपके बेटों से हो। ये बात सुनकर मैडम लैन और लैन किरैन एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी और लैन सेन तो सिर्फ विंग को देखे जा रहे थे। तभी मैडम लैन खुश होकर बोलती है अच्छा, मुझे नहीं लगा था चांगसे को याद रहेगा। हम तब टीनेज थे, हमें नहीं लगा, मुझे नहीं लगा था कि चांगसे को ये याद रहेगा। ये बोल वो विंग को देखती है और फिर विंग के पास आकर बैठती है और उसके बालों को सहलाकर बोलती है तुम बहुत सुंदर हो और तुम सिर्फ चांगसे की जैसे ही दिखते हो। तुम्हारी आँखें, तुम्हारे बाल सारे कुछ चांगसे के ऊपर ही गए हैं। विंग भी इमोशनल फील कर रहा था। उसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला था। तभी मैडम लैन कहती है बेटा कुछ बोलो ना।
हमें तुम्हारी आवाज़ सुननी है। विंग मैडम लैन की तरफ देखता है और फिर उससे बातें करने लगा। विंग की आवाज़ सुनकर वांग जी और लैन जैन तो सिर्फ विंग को देखने लगे, उसकी मीठी सी आवाज़ सुनने लगे। तभी मैडम लैन उसे कहती है कि तुम सच में मेरे बेटों से शादी करना चाहते हो। विंग चुप हो गया था, फिर वो सामने वांग जी और लैनजन की तरफ देखने लगा, वो भी ब्लश कर रहा था। तभी लैन किरैन अपने दोस्त से कहते हैं कि वी चांग से, मेरा मतलब मुझे बुरा मत मानना, पर मेरे बेटों ने अभी कुछ मुझसे वादा किया है। मतलब मैं कैसे कहूँ तुम लोगों को, मेरे बेटों ने एक शर्त रखी है कि वो शादी करेंगे तो एक ही ओमेगा से करेंगे। ये सुनकर वी चांगसी थोड़ा सा शॉक हो गए थे। वो वांग जी और लैनसन की तरफ देखने लगे। लैन किरैन उससे कहते हैं कि मेरी बात का बुरा मत मानना, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बेटे की लाइफ ऐसी बर्बाद हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटी दोनों बेटों के साथ उसकी शादी हो जाए। एक्चुअली मेरे बेटों को मैं समझा नहीं सकता, मैंने उन्हें कितनी बार कहा है, पर भी वो चाहते हैं कि वो जिससे शादी करे वो एक ही ओमेगा हो। एक्चुअली तुम्हें तो पता ही है ना, जो जुड़वा अल्फा होते हैं उनके फेरोमोन्स भी एक होते हैं, और अगर अगर एक दूसरे के ओमेगा एक दूसरे अल्फा के साथ चले गए तो तुम्हें तो पता ही है ना कि दोनों का फेरोमोन्स एक है, और ओमेगा एक फेरोमोन्स के साथ में दो अल्फा को कैसे शेयर करेंगे। इसीलिए हमने भी डिसाइड किया है कि एक ही ओमेगा दोनों को शेयर करेगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा कुछ हो। तभी वी सांग से एक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो कहते हैं, अगर तुम्हारा ऐसा ही निर्णय है तो मैं मानता हूँ। क्योंकि मेरी वाइफ ने लास्ट विश मांगी है और उसकी विश मैं पूरी करना चाहता हूँ। ये बोल वो विंग की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, विंग क्या तुम करोगी बेटा शादी? विंग अपने बाबा की तरफ देखता है और फिर लैनज़ेन और वांगजी की तरफ। फिर वो भी एक शाय करते हुए कहता है, जी बाबा। ये सुनकर सारे लोग खुश थे। तभी मैडम लैन कहती है, तो ठीक है, एक सप्ताह बाद हम लोग शादी करवा देंगे। फिर एक सप्ताह बाद इन लोगों की शादी भी हो जाती है। वांग जी और लैनज़ेन दोनों रूम पे बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि अब क्या करें, क्या एक साथ उसे शेयर करेंगे, क्योंकि वांग जी और लैनज़ेन के बीच में हल्का सा फाइटिंग हो गया था। वांग जी बोलता है कि मैं पहले जाऊंगा, आज मेरा पहला दिन है, पर लैनज़ेन कहते हैं, नहीं भाई, आज मैं पहले जाऊंगा। तब वांग जी और लैनज़ेन ने डिसाइड किया था कि हम दोनों एक साथ जाएंगे। वांग जी और लैनज़ेन को ये सब पता ही नहीं है, वो कभी भी एक ओमेगा को शेयर करना ही नहीं चाहते थे। एक्चुअली वो दोनों ऐसा सोच के रखे थे कि हम दोनों कभी शादी ही नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो हमें कुछ ऐसा करना ही नहीं पड़ेगा। पर अब शादी हो गई तो अब क्या करें? वांग जी और लैनज़ेन यही सब सोच रहे थे। तभी लैनज़ेन कहता है, पर भाई हमें करना क्या होगा, क्या एक साथ? ये बोलकर वो चुप हो गया था, पर तभी वांग जी एक टैब निकालते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या दो अल्फा एक ओमेगा को शेयर कर सकता है और कैसे। तब उसमें बहुत सारा वीडियो आया था, और कैसे कैसे वो तो आपको समझ आ ही गया होगा ना, तो मैं उसे नहीं बताने वाली, ठीक है। वांग जी लैनज़ेन से कहता है, क्या एक ओमेगा दो को एक साथ झेल सकता है? लैनज़ेन उसे कहता है, भाई इसमें दिखा रहा है तो शायद झेल लेता होगा, इसीलिए दिखा रहा है ना। वांग जी नोट करता है और कहता है, ठीक है, तो एक साथ ही करते हैं, चले। ये बोल वो विंग के रूम में चले गए थे, पर विंग दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि अंकल आंटी मतलब उसके हिसाब से लैन की रैन और मैडम लैन ने तो कहा था कि एक एक करके उसके साथ करना होगा ना, पर नहीं, दोनों एक ही साथ आ गए, तो विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। पर वांग जी और लैनज़ेन ने उसे समझाया था, बहुत ज़्यादा समझाया, उसके बाद विंग माना था, और फिर वो तीनों एक साथ अपनी नाइट कंज्यूम कर लेते हैं। पर दूसरे दिन विंग की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, विंग को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। वांग जी और लैनज़ेन बहुत ज़्यादा डर गए थे, उन्हें भी पता नहीं था ये सब के बारे में, उनका भी पहली बार था ये। वांग जी और लैनज़ेन विंग का देखभाल कर रहे थे, डॉक्टर तक को बुलाए थे। शादी के बाद
तीनों का अलग मेंशन था, इसीलिए वो तीनों अलग थे, अलग से रह रहे थे। वांग जी विंग के माथे पर पट्टियाँ चेंज कर रहा था, गीले पट्टी, वहीं लैंज़ेन उसको दवा खिला रहा था। फर्स्ट नाइट के दिन विंग बहुत ज़्यादा डर गया था उसके दोनों अल्फा के रफनेस को देखकर, पर अगले ही दिन जैसे दोनों अल्फा उसकी केयर कर रहे थे, विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा पैम्पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वांग जी और लैंज़ेन उसकी इतना ख्याल करते हैं, उसे इतना प्यार करते हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। विंग दोनों को ही बोलता है कि मैं अब ठीक हूँ, पर दोनों उसे एक पल के लिए बेड से उतरने नहीं देते और उसके और भी ज़्यादा केयर करने लगे थे। खाना बना के लाते, उसको खाना खिलाते, उसको नहलाने ले जाते। विंग ऐसा फ़ील कर रहा था मानो वो बच्चा हो। ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे। वांग जी और लैंज़ेन, विंग तीनों का लाइफ बहुत अच्छे से चल रहा था। जैसे हैप्पी मैरिड कपल की चलती है, ऐसे ही तीनों की लाइफ चल रही थी। पर एक दिन विंग को बहुत तेज़ी से उल्टियाँ चालू हो गई थी। विंग को उल्टियाँ बंद ही नहीं हो रही थी और जब वांग जी और लैंज़ेन ने उसकी चेकअप करवाया था, तब पता चला कि विंग प्रेग्नेंट है। और ये जानकर तो सारे लोग खुश थे, विंग भी खुश था, उसकी पूरी फैमिली खुश थी। वांग जी, लैंज़ेन तो विंग को एक पल के लिए कुछ काम करने ही नहीं देते थे। विंग की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। वो मेंशन उसके लिए खुशियों का माहौल लेके आया था, मतलब उसकी शादी उसे बहुत ज़्यादा ही खुशियाँ भरी लग रही थी। पर कहते हैं ना कि ज़्यादा खुशियाँ लोगों को हज़म नहीं होती, वैसे ही अब विंग की लाइफ में हल्का-सा मोड़ आने वाला था। अब 3 महीने बाद गाइस मैं इसमें बता देती हूँ 3 महीनों की प्रेगनेंसी होती है, ओके? 3 महीनों बाद विंग ने 3 बेबीज़ को जन्म दिया था। एक ओमेगा था तो 2 अल्फा थे। विंग बहुत ज़्यादा खुश था उन तीनों को पाकर। तभी डॉक्टर ने बताया था सबसे बड़ा जो बच्चा हुआ था वो लैंज़ेन का था। वो सबसे पहले पैदा हुआ था। उसके हाथों में एक डार्क ब्लू कलर का पट्टी बंधा हुआ था जिससे उसकी पहचान हो सके। फिर उसके बाद एक छोटा-सा बेबी, उसके हाथों में एक लाइट कलर का बैंड बंधा हुआ था, लाइट ब्लू कलर का, वो वांग जी का बेबी था। वांग जी उसको बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा देख रहा था क्योंकि उसका फेस पूरा वांग जी के ऊपर गया हुआ था। और लास्ट में सबसे छोटा वाला बेबी, वो सबसे ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसकी आँखों में चमक जो थी ना, पूरी विंग की जैसे थी। उसके होठों के नीचे वो तिल पूरा विंग जैसा था। पर हाँ, वो लैंज़ेन और वांग जी दोनों के खून से बना हुआ था। दोनों मतलब सभी लोग वो तीनों बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। वांग जी तीनों को उनके गालों को टच करके बोलता है, "अब हमारी फैमिली पूरी हुई।" वो विंग को देखता है और विंग के होठों पर एक लाइट सा किस करता है। और फिर जैसे ही लैंज़ेन उसके पास जाता है, डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि अभी ऐसा मत कीजिए, उसे आराम करने दीजिए। अभी-अभी उन्होंने 3 बेबीज़ को जन्म दिया है। 1 बेबीज़ को जन्म देने में हालत ख़राब हो जाती, इन्होंने 3 बेबीज़ को जन्म दिया है। ये बहुत ज़्यादा वीक हैं। वांग जी ये समझता है और लैंज़ेन भी, इसीलिए वो विंग के फ़ॉरहेड पे किस करते हैं और फिर बाहर चले गए थे। तीनों बच्चे अभी बेबी वाले रूम पे थे, जहाँ पर बेबीज़ को रखा जाता है ना, वहाँ पर। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए। विंग अब घर आ चुका था। विंग बेबीज़ को घर पे ही रखता था। वो बहुत प्यार से बेबीज़ को सँभालता था। वांग जी विंग की बहुत केयर करता था, यहाँ तक कि लैंज़ेन भी। वो तीनों को सँभालते-सँभालते थक ना जाए, इसीलिए दोनों भाइयों ने विंग और उनके बेबीज़ के लिए टेक केयर करने के लिए ओमेगा भी रख दिए थे। ओमेगा बच्चों को सँभाला करते थे जब विंग सोया करता था। पर ऐसे ही करते-करते दिन बीत रहे थे, पर लैंज़ेन को बहुत ज़्यादा विंग पे गुस्सा आने लगा क्योंकि विंग का झुकाव ज़्यादातर सिजुई को ऊपर ही रहता था, ऐसा लैंज़ेन को लगता था, पर ऐसा था ही नहीं। जब भी लैंज़र और वांग जी अपने काम से बाहर जाते थे, तब विंग अपने दोनों मतलब तीनों बेटे को और खासकर आशियान को संभालता था। आशियान उसकी गोद में हमेशा ही रहता था क्योंकि आशियान बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। अपने तीनों भाइयों में से बहुत ज़्यादा कमज़ोर आशियान था, इसीलिए विंग डेली
उसे हर टाइम अपने पास ही रखता था, अपने सीने से लगा के रखता था। और रात को वो सिजुई को टाइम देता था और सुबह युवान को। एक्चुअली ऐसा नहीं था, विंग टाइम बांटना नहीं चाहता था, पर वो भी 3 बच्चों को सँभालते-सँभालते बहुत ज़्यादा थक जाता था। इसीलिए पहले विंग हमेशा ही आधे-आधे घंटे में तीनों बच्चों को अपने गोद में लेता था और उन्हें फ़ीड कराता था, फिर सुलाता था। पर अब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता था, उसे करते-करते बहुत बैक में पेन होता था और रात को वांग जी और लैनज़ेन उसे छोड़ते नहीं थे। इसीलिए विंग ने डिसाइड किया था कि टाइम बाँट देगा वो। पहले सुबह-सुबह को वो युवान को फ़ीड कराएगा, उसके साथ खेलेगा और दोनों मेड दोनों बच्चों को सँभाल लेंगे, आशियान को और सिजुई को। पर दोपहर को वो सिर्फ़ टाइम आशियान को देगा, क्योंकि आशियान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसको थोड़ा प्यार की ज़रूरत है, उसे ममता की ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए विंग ज़्यादा टाइम आशियान को देता था, फिर रात को सिजुई को और उसके बाद अपने दोनों अल्फ़ा को। विंग ऐसे ही टाइम को बाँट चुका था। उसे टाइम ऐसे बाँटने के कारण उसके लोड थोड़ा-सा कम हो गया था। पर कहाँ उसके अल्फ़ा कहाँ समझने वाले थे। वांग जी को ये लगता था कि दोपहर में जब भी वो आता था, उसे हमेशा ही विंग आशियान को पकड़ा हुआ पाता था। तो उसके दिल में ये लग रहा था कि विंग हमेशा आशियान को प्यार करता है, सिजुई को और युआन को ज़्यादा नहीं करता। पर वहीं रात को जब लैनज़ेन आता था, तो लैनज़ेन को ऐसा लगता था कि विंग सिजुई को ज़्यादा प्यार करता है, ना कि आशियान और युआन को। इसीलिए वो दोनों ही अब विंग से उठे-उठे से रहने लगे। पहले विंग तो कुछ ज़्यादा माइंड नहीं करता था, कि वो भी समझता था कि वांग जी और लैनज़ेन काम करते हैं तो थक जाते होंगे, इसलिए वो ज़्यादा माइंड नहीं करता था। पर अब धीरे-धीरे टाइम बीतने लगा, उसे बहुत ज़्यादा ही घबराहट होने लगी, क्योंकि दोनों उससे प्यार से बातें ही नहीं करते थे और साथ ही लैनज़ेन और वांग जी के बीच में लड़ाई भी होने लगी थी। विंग्स उन्हें बोलने की ट्राई करता था कि ऐसा मत करो, पर वांग जी और लैनज़ेन दोनों छोटी-छोटी बात में लड़ाई करने लग जाते थे। यहाँ तक कि लैनज़ेन जब विंग के पास होता था, वांग जी चिढ़ जाता था और जब वांग जी ज़्यादा विंग के पास होता था, तब लैनज़ेन चिढ़ जाता था। इनके ऐसी लड़ाई के कारण विंग तो बहुत ज़्यादा परेशान होता था और दोनों लड़ाई के कारण विंग को प्यार नहीं करते थे, उससे ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करते थे। इसीलिए विंग सोचता था कि मैं जाकर खुद उनसे बातें करूँ, उनसे प्यार करूँ, तब कम से कम उनका मनमुटाव ठीक हो जाए। ये सोचकर विंग पहले लैनज़ेन के पास जाता है और उसे बोलता है, लैनज़ेन क्या कर रहे हो तुम? पर लैनज़ेन उसे सीधा बोलता है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे मन नहीं है कुछ करने का। विंग को मुंह उतर गया था। वो बोलता है, पर क्या हुआ? मुझे बात तो करो मुझसे। पर लैनज़ेन उसे कहता है, विंग मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे आशियान को संभालना है। विंग कहता है, अरे आपको क्यों संभालना है? हमने मेड रखा हुआ है ना, दीजिए मैं मेड को दे के आ जाता हूँ, वो उसे संभाल लेगा। ये बोलकर विंग आशियान को लेने लगा, पर लैनज़ेन उसके ऊपर बहुत तेजी से चिल्ला दिया और कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को मेड्स को देने की? लैनज़ेन ने इतना तेज से चिल्लाया था, जिसके कारण विंग और वो बच्चा भी दोनों ही बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो बच्चा तो रोने लगा। लैनज़ेन उस बच्चे को संभालने लगा और कहता है, विंग यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। विंग रोते हुए बाहर चले गया था, उसके आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था कि मेरी गलती क्या थी इसमें, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों डांटा। पर वो भागते हुए वांग जी के पास जाता है और वो शिकायत करने की कोशिश करने लगा कि लैनज़ेन ने उसे डांटा, पर वो चुप हो गया, क्योंकि वांग जी और लैनज़ेन के बीच अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वो नहीं बोलना चाहता था और फिर अगर वो बोल देता तो क्या पता वांग जी और लैनज़ेन के बीच झगड़ा हो जाता। ये सोचकर विंग उसे कुछ नहीं बोलता और वो अपने आंसू पोंछ लेता है। विंग धीरे-धीरे करके वांग जी के पास जाता है, जो अभी सिजुई को पकड़ा हुआ था। वांग जी सिजुई को बोलता है, सिजुई तुम रो क्यों रहे हो बेटा? देखो मैं हूं ना यहाँ। सिजुई रोए जा रहा था।
वांग जी जब विंग को देखता है, वो विंग को बोलता है, तुम कहाँ थे? विंग कहता है, वो बस लेन जेन के पास गया था। वो आशियान रो रहा था ना, इसीलिए। पर जब वांग जी ऐसा सुनता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, अच्छा, तो तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि सिजुई रो रहा है और तुम उधर गए थे? विंग कहता है, मुझे सच में नहीं पता था सिजुई रो रहा है, नहीं तो मैं आ जाता। वांग जी उसे चिल्लाकर बोलता है, तुम्हें सिर्फ आशियान की पड़ी हुई है, सिजुई की कभी नहीं देखते तुम, हमेशा आशियान की ही फिक्र करते रहो तुम। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि वांग जी सीधा उसके ऊपर चिल्ला देता है। विंग कहता है, मेरा मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। पर वांग जी कहता है, विंग यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, मेरे बेटों को मैं अपने आप संभाल लूंगा। विंग कहता है, पर वो मेरा भी बेटा है, मुझे क्यों इसकी तकलीफ नहीं होगी? वांग जी उसे कहता है, अच्छा, तुम्हें सिर्फ आशियान की तकलीफ होती है और युवान के सिजुई के ऊपर तुम ध्यान नहीं देते। विंग कहता है, पर मैं मेरा ऐसा, ये बोल वो चुप हो गया था क्योंकि वांग जी उसको बोलता है, विंग यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग ना ऐसे ही गर्म है। विंग फिर से रोते हुए उस रूम से बाहर निकल गया। वो सुनता है कि अभी युवान रो रहा है। वो जल्दी से उस रूम की तरफ जाता है जहाँ युवान था। विंग देखता है कि वो मेड्स युवान को संभाल रही है, पर वो संभाल नहीं पा रही क्योंकि युवान बहुत ज्यादा रो रहा है। विंग उसके पास जाता है और उसे संभालने लगा। तीनों रूम में तीनों बच्चे रोए जा रहे हैं। विंग संभाल रहा है, वांगजी संभाल रहा है, लैंजन संभाल रहा है, पर वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। तीनों बच्चों को बुखार आ गया था। अगले दिन डॉक्टर आते हैं, तीनों बच्चों को देखते हैं और कहते हैं, आप लोगों को इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी, ये अभी बहुत ज़्यादा वीक है, आपको समझना होगा, काम को छोड़ के बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। विंग अपना सर नोट करते हुए कहता है, जी हम इसका ध्यान रखते हैं। पर वांग जी उसका बात काट देता है, यहाँ तक कि लैंजन भी, और वो कहते हैं, हम इसका ख्याल रखेंगे। विंग अपनी बात को कंप्लीट भी नहीं कर पाया था कि दोनों ने काट दिया था उसका बात को। वांग जी कहता है, मैं सिजुई का ध्यान रख लूंगा। वहीं लैंजन कहता है, मैं आशियान का ध्यान रख लूंगा। और विंग चुपचाप वहीं पर खड़ा हो गया। वो बस युवान को हिलाए जा रहा था। वो युवान की तरफ देख रहा था, उसकी आंखें भर आई थी। उसके दोनों अल्फा उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते अब। विंग क्या बोले उनको। विंग के आंखों से आंसू टपक गए थे, यहाँ तक उसके आंखों से आंसू जो टपके थे वो युवान के हाथों में गिर गए थे। युवान अपनी मम्मा को देखता है और वो अपने हाथों से उसके गालों को छूने की कोशिश करने लगा। युवान का अभी भी तबीयत खराब था, उसे हल्का सा फीवर था। वहीं तीनों बच्चों को फीवर था, सिर्फ युवान को नहीं। आशियान को हल्का फीवर था, पर सिजुई को थोड़ा ज़्यादा ही फीवर था। डॉक्टर उन लोगों को दवा देकर वहां से चले गए थे। विंग धीरे से उठता है और वो सिजुई के पास जाने लगा, पर वांग जी जैसे ही देखता है कि विंग आ रहा है, वो सिजुई को लेकर सीधा उसके रूम में चला गया। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर वो पीछे मुड़ता है और वो आशियान की तरफ जाने लगा, मतलब लैंसैन की तरफ। लैंसैन भी वहां से उठ के चला गया था। विंग की आंखों से आंसू अब बहने लगे थे। वो उसी सोफे पे बैठ गया। वो बहुत ज़्यादा रोने लगा। उसके हाथों में अभी भी युवान था। युवान देख रहा था कि उसकी मम्मा कितनी ज़्यादा रो रही है। वो बच्चा क्या कर सकता था? वो अभी सिर्फ 3-4 महीनों का ही था ना, तो वो क्या कर सकता था? वांग जी तो अपने रूम में चला गया, वहीं लैन जैन भी। विंग सोचता है, ये क्या रहा है मेरी लाइफ में? मैं तो ऐसा नहीं चाहता था। मैं अपने अल्फा को कैसे समझाऊं कि मैं अपने बच्चों के साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों के साथ बराबर से प्यार करता हूँ। उन्हें मैं कैसे समझाऊं? अब शाम हो चुकी थी। विंग बोलता है कि जाओ वहां से युवान और सिजुई को लेके आओ। वांग जी और लैंजन दोनों अपने बच्चों को उन मेड्स को देते भी नहीं है और वो खुद अपने हाथों से ही विंग के रूम में उन दोनों बच्चों को लेके आते हैं। विंग युवान को फीड करवा रहा था। वांग जी और लैंजन एक साथ आते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। वांग जी और लैंजन एक साथ दोनों बच्चों को आगे करते हैं फीड करवाने के लिए।
विंग किसे पहले ले, वो भी एक साथ दोनों बच्चों को फीड नहीं करवा सकता, उसकी आदत ऐसी नहीं है। वांग जी और लैंजन एक दूसरे को गुस्से भरी निगाहों से देखने लगे। फिर विंग को वो चाहते थे कि बच्चे के रूप में चाहते थे कि वो फाइट करे। विंग कहता है, मैं पहले सिजुई को फीड करवा दूंगा, पर लैंजन अपना मुंह फुला लेता है। विंग सिजुई को अपना फीड करवाता है, फिर लैंजन के हाथों से आशियान को लेता है। लैंजन सोच रहा था कि फिर से सिजुई पहला, मेरे बच्चे को हमेशा दूसरा क्यों रखते हैं? जब मेरा बेटा बड़ा है तो उसे पहला हक मिलना चाहिए ना। पर अब बच्चे ही नहीं, वांग जी, लैंजन और विंग के बीच में अब ऐसे ही फाइट होने लगा। अब बच्चे को लेकर फाइट नहीं होता था। जब भी वांग जी विंग को अपने पास खींचकर उसे किस करता था, उसको बेड पे पुश करके उसे अपने ऊपर करता था, लैंजन उस विंग के ऊपर गुस्सा करता था। वो क्यों वांग जी के साथ रहता है, उससे ज़्यादा प्यार करता है। अब लैंसन का यही बोलना हो गया था कि वो उससे ज़्यादा वांग जी से प्यार करता है। पर विंग ऐसा नहीं सोचता, उसके दिल में अपने दोनों अल्फा के लिए बराबर प्यार है। वहीं उसके मतलब तीनों बच्चों के लिए उसके दिल में बराबर प्यार है। वो कभी भी भेदभाव नहीं करता। पर वांग जी और लैंसन को कौन समझाए? जब भी लैंसन विंग से प्यार करता और अगर बच्चे रोते, तब वांग जी का गुस्सा फूट पड़ता था। ऐसे ही एक दिन युवान की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। विंग युवान को लेकर हॉस्पिटल के लिए भाग गया था, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था, न वांगजी था न लैंजन था। और मेट्स को वो बोल के गया था कि दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना, कोई भी कुछ होना ना पाए। वो मेट्स भी अपना सर हाँ में हिला दिए थे। विंग युवान को लेकर सीधा हॉस्पिटल भागा था। और जब हॉस्पिटल में उसे पता चला था कि युवान के दिल में छेद है, तब विंग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे पता ही नहीं था कि युवान इतना छोटा सा बच्चा के दिल में छेद है। वो बताना चाहता था अपने अल्फा को, दोनों अल्फा को। विंग घर आता है, पर वहाँ का हालत देखकर तो उसका और भी ज़्यादा दिल घबराने लगा, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वांग जी मेट से कहता है कि उस बच्चे को लेके अंदर जाए। विंग भी अपने बच्चे को उस मेट को दे दिया। वांग जी फिर सीधा विंग को एक स्लैप मार देता है। विंग बुरी तरह शॉक में पड़ गया। अचानक से वांग जी ने उसे थप्पड़ क्यों मारा? विंग का पूरा गाल लाल हो चुका था। विंग अपने हाथों को अपने गालों पे रखता है, उसके पूरे गाल लाल थे। विंग धीरे से वांग जी की तरफ देखता है और वो पूछता है अपनी आंसू भरी आंखों से देखकर कि क्या हुआ है। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो तो कुछ बोलना ही नहीं चाहता था। उसका हाथ एक बार और उठ गया था, पर वो मारे उससे पहले ही लैंजन उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग रो रोवासी आवाज़ में पूछता है कि क्या हुआ? आपने ऐसे क्यों मारा? पर वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। लैंजन उसे बोलता है, तुम कहाँ गए थे? विंग कहता है वो उससे पहले वो बता पाता कि डॉक्टर ऊपर से चिल्लाते हैं, बच्चे को होश आ गया है। जैसे ही विंग सुना, उसे तो कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। पर वांग जी और लैंजन जल्दी से ऊपर भाग गए थे। विंग वहीं पर सुन्न खड़ा हुआ था, पर थोड़ी देर बाद वो भी उस रूम की तरफ भागता है। वो देखा जो उस रूम में वो देखा, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वो वहीं पर ही खड़ा रह गया। उसके बेटे चिजुई के माथे पर इतना बड़ा चोट, मतलब पट्टी बंधा हुआ था। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। वांग जी अपने बेटे को उठाता है और वो उसे सहलाते हुए बोलता है, मैं तो डर ही गया था। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे, मैं कभी भी तुम्हें ऐसे अब अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। ऐसे ऐसे इंसानों के पास तो कभी नहीं, भले ही मुझे तुम्हें लेकर ऑफिस ही क्यों ना जाना पड़े, पर अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। विंग तो कुछ सोच ही मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसको हुआ क्या है। वो जैसे ही सिजुई को देखता है, वो सीधा भागकर सिजुई के पास आता है, पर वांग जी उसे छूने ही नहीं देता और कहता है, मैं तुम जैसे केयरलेस इंसान के पास अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकता। तुम आज के बाद मेरे बच्चे को छूना भी मत। ये बोल वो सिजुई को अपने साथ दूसरे रूम में ले जाने लगा। पर विंग भी वांगजी के पीछे पीछे जा रहा था और वो पूछ रहा था कि क्या हुआ मेरे बच्चे को, मुझे दो ना, मुझे देखना है उसे हुआ क्या है। पर वांगजी उसे टच भी नहीं करने दे रहा था और वो कहता है
तुम यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ यहाँ से। मैं इतने गुस्से में हूँ विंग, अभी मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। मेरे नज़रों से हट जाओ। विंग पर भी वांग जी के पीछे पीछे जा रहा था और वो सिजुई को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उसे बोलता है विंग। विंग इतने जोर से आवाज सुनता है ना वांग जी की, उसकी पूरी बॉडी कांप गई थी। तभी सिजुई भी रोने लग गया था। वांग जी की ऐसी गुस्से भरी आवाज सुनकर, सिजुई को रोता हुआ देखकर, वांग जी उसे हिलाता है और उसको अंदर रूम में लेके गया। विंग वहीं पर रूम के बाहर ही बैठ गया। वो रो रहा था। वो एक बार देखने के लिए बोल रहा था कि मुझे एक बार मेरे बच्चे को दिखा दो, उसे हुआ क्या है मुझे बता दो। पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। विंग जैसे ही देखता है कि लैनज़ेन भी सामने में खड़ा है, वो लैनज़ेन के पास भागता है और वो पूछता है कि क्या हुआ है, पर लैनज़ेन भी उससे मुंह फेर देता है और कहता है क्या पता आज सिजुई के साथ ये सब हुआ है, और तुम अगर मेरे बेटे के साथ भी यही कर दोगे तो। विंग एकदम ज़्यादा शॉक हो गया था। वो क्या किया है? उसे खुद पता नहीं है उसने क्या है, उसे बताओ तो सही। पर कोई उसे कुछ नहीं बोलता। वैन भी आशियान को लेकर अपने रूम में चला गया था। विंग दोनों का रूम खटखटा रहा था और बोल रहा था प्लीज मुझे दिखाओ मेरे बच्चों को, आशियान को दिखाओ, सिजुई को दिखाओ, उसे हुआ क्या है, सिजुई इतना रो क्यों रहा है। पर कोई भी उस गेट को खोलता नहीं। विंग जल्दी से भागकर मेट के पास जाता है और वो पूछता है कि क्या हुआ था, मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ था। तब मेट ने बताया था कि गलती से जिस मेट ने सिजुई को पकड़ा हुआ था उसके हाथों से सिजुई गिर गया और उसके सर में चोट लग गया था। विंग ये सुनते ही बहुत ज़्यादा ही सन्न पड़ गया था। वो बोलता है क्या, पर कैसे, और वो मेट कहाँ है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। तभी वो मेट्स बताती है कि जब ये सब हुआ था तब मास्टर वांग जी आ गए थे। वो लंच के लिए आए थे और उन्होंने ये देख लिया था। तब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे और उन्होंने आपके बारे में पूछा था और आप यहाँ नहीं थे, इसीलिए वो और भी ज़्यादा गुस्से में हो गए थे और उन्होंने गुस्से में उस मेट को निकाल दिया था। उन्होंने जेल भेज दिया उस मेट को। ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा शॉक हो गया था। वो उस मेट के लिए उतना ज़्यादा फ़िक्र नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी गलती थी। उसने छोटे से बच्चे को कैसे गिरा दिया। विंग अपने सर पे हाथ रख के बोलता है मैंने ये क्या किया, मुझे छोड़ के जाना ही नहीं था अपने बच्चों को। मेरी गलती के कारण ऐसा हुआ है, मेरी गलती के कारण मेरे बेटे के। ये बोलकर वो चुप हो गया था। वो अभी भूल ही गया था कि उसे बताना है कि युआन के हार्ट में छेद है, पर वो कुछ भी नहीं बता पाया। वो तो भूल ही गया था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे। विंग अपने बच्चों को देखने के लिए तड़प रहा था। उसके पास युआन तो था, पर सिजुई और आशियान नहीं थे। जब भी उन दोनों को भूख लगता था, तो वो उन लोगों को ऐसे ही दूध पिला दिया करते थे। विंग के पास ले जाया ही नहीं जाता था उन लोगों को। विंग उन दोनों को देखने के लिए तड़प रहा था। वो एक बार देखना चाहता था, पर वांग जी और लैनज़ेन उन दोनों को उसके पास आने नहीं देते थे। यहाँ तक कि लैनज़ेन ने तो युआन को भी उससे दूर कर दिया था, ये बोलकर कि विंग उन्हें चोट पहुंचा देगा। विंग का कोई भरोसा नहीं है। विंग एक लापरवाह इंसान है। विंग बहुत ज़्यादा ही टूट रहा था। उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तभी एक दिन, उसके अगले दिन, वांग जी विंग को बुलाता है और उसे कहता है कि उसे तलाक चाहिए। मतलब वांग जी नहीं, लैनज़ेन ने भी कहा था कि उसे विंग से तलाक चाहिए। विंग तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। विंग बोलता है पर क्यों? क्यों चाहिए आपको तलाक? आप लोगों को क्यों चाहिए मुझसे तलाक? तब वांग जी और लैनज़ेन ने कहा था जो इंसान हमारे बच्चों को संभाल नहीं सकता, जो इंसान हमारे बच्चों के लिए लापरवाह है, उस इंसान के साथ हम कभी नहीं रह सकते। क्या पता हमारे बच्चों को आने वाले टाइम में तुम ऐसे ही छोड़ के कहीं चले जाओ। क्या करने गए थे विंग? क्या करने गए थे तुम? क्या किसी यार के साथ रंगरेलियां मनाने गए थे? विंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वो जैसे ही वांग जी के मुंह से ये सुना, उसने एक खींच का तमाचा वांग जी को मार दिया था, यहाँ तक कि लैनज़ेन को भी। और वो कहता है आपको तलाक चाहिए ना, ठीक है, पर अब बराबर का तलाक होगा। वांग जी पर बोलता है तुम्हें तलाक मिलेगा पर कोई भी बच्चे तुम्हें नहीं मिलेंगे। ये सुनकर तो विंग और भी ज़्यादा शॉक हो गया था।
वो कहता है नहीं, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे तीनों बच्चे चाहिए मेरे पास। पर ऐसे ही वांग जी, लैन ज़ेन और विंग के बीच बहस होता है। कुछ ही दिनों बाद वो तीनों अदालत में मिले थे। अब आगे क्या होगा वो अगले वीडियो में बताऊंगी, तो चलेगा? ओके, बाय बाय।